मेरे साथ में आप सपन्या की किताब 3रा अध्याय को खोलते हैं। सपन्या 3रा अध्याय। फिर से मैं आपके लिए 15वां वचन से पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा। फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, पिछले हफ्ते हमने सीखा था यहोवा तेरे बीच में है। तो यहां पर यहोवा कहते हैं कि मैं तेरे बीच में हूं। किन लोगों से यहोवा कह रहे हैं कि मैं तेरे बीच में हूं? हमने इस वचन को सुना और देखा भी कि यहोवा उन बचे हुए लोगों से कह रहे हैं कि मैं तेरे बीच में हूं। वे कौन है बचे हुए लोग? वे ऐसे बचे हुए लोग हैं जो 13वें वचन में कहता है, जो ना तो कुटिलता करेंगे, जो ना तो झूठ बोलेंगे, ना उनके मुंह से छल की बातें निकलेगी। वे चरेंगे, विश्राम करेंगे और कोई उनका डरावने वाला ना होगा। तो प्रभु यह संदेश उन बचे हुए लोगों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बीच में होऊंगा। वे ऐसे बचे हुए लोग होंगे जो ना तो कुटिलता करेंगे, ना पाप करेंगे, ना झूठ बोलेंगे, ना तो मुंह से छल की बात बोलेंगे। वे परमेश्वर के वचन को चरेंगे, वे डरपोक ना होंगे और साथ ही साथ वे हैं विश्राम, प्रभु में विश्राम पाएंगे। तो प्रभु यहाँ पर यह वचन यहोवा उन बचे हुए लोगों से कह रहे थे कि मैं तुम्हारे बीच में हूं। मेरे प्यारो, यहोवा हमारे बीच में रहना पसंद करता है। अगर यह गुण हमारे अंदर है उन बचे हुए लोगों के समान, तो निश्चय यहोवा हमारे संग रहते हैं। और यहोवा जब हमारे संग होते हैं, जब यहोवा हमारे बीच में होते हैं, तो मेरे प्यारो उनकी आशीष हमारे साथ में होती है। जब यहोवा हमारे बीच में आता है, when the Lord comes in our midst, तो वहां पर हमें उसकी आशीष प्राप्त होती है। हमने पिछले हफ्ते यहोवा की आशीष को देखा जब हमारे वो बीच में हो जाता है। तो हमने 2 आशीष को पिछले हफ्ते हमने देखा था। तो आइएगा उन 2 आशीष को हम फिर से स्मरण करते हैं। 15वां वचन, सपन्या 3रा अध्याय 15वां वचन। यहोवा जब हमारे बीच में होते हैं तो पहली आशीष हमने देखा कि वह तेरा दंड दूर कर दिया। हमारे दंड दूर कर देगा, अर्थात हमारे दंड के ऊपर दया दिखाएगा, क्षमा करेगा, दया दिखाएगा। तो पिछले हफ्ते हमने पहली आशीष को देखा कि यहोवा हमारे ऊपर दया दिखाएगा। हालेलुया। द डिवाइन कंपैशन विल कम। तो पहली आशीष डिवाइन कंपैशन, दैविक दया हमारे ऊपर आएगी, दैविक तरस हम पर आएगा जब यहोवा हमारे बीच में होता है। और हमने पिछले हफ्ते उदाहरण में देखा था लूत के विषय में, जो लूत सदोम और अमोरा में था, जो परमेश्वर से काफी दूर हो चुका था। इसके बावजूद भी परमेश्वर ने उसके ऊपर दया दिखाया और सदोम और अमोरा में उसको नष्ट नहीं होने दिया। उससे परमेश्वर ने बाहर निकाला। हालांकि उसकी रिलेशन अच्छे नहीं थे परमेश्वर के साथ में, इसके बावजूद भी परमेश्वर ने उसके ऊपर दया दिखाया। और साथ ही साथ हमने होशे की किताब 11 अध्याय से भी हमने देखा कि प्रभु ने एप्रैम और इज़राइल से कहा कि हे एप्रैम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इज़राइल, मैं तुझे कैसे शत्रु के वश में कर दूं? अर्थात प्रभु ने एप्रैम के ऊपर दया दिखाया, इज़राइल के ऊपर दिखाया, परंतु वही सबोइम और अदमा के ऊपर परमेश्वर ने उन्हें नष्ट होने दिया। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर दया दिखाते हैं। वे लोग जो परमेश्वर के राज्य में कुटिलता नहीं करते हैं, पाप नहीं करते हैं, प्रभु उन लोगों के ऊपर दया दिखाने के लिए
तत्पर तैयार रहते हैं। तो पहली आशीष, जब यहोवा हमारे बीच में होता है तो उसकी दया हम पर आती है। और दूसरी आशीष हमने देखा कि यहोवा ने कहा तेरा शत्रु भी दूर कर दिया गया है। द एनिमी विल कास्ट आउट। हालेलुया। तो दूसरी हमने आशीष को देखा था डिवाइन इंटरवेंशन। डिवाइन इंटरवेंशन को हमने देखा था, यानी दैविक मध्यस्थता। जब प्रभु हमारे बीच में होता है तो हमारे शत्रु जो है हमसे दूर कर दिए जाएंगे। जो भी हमारे शत्रु है, जो हमारे इर्द गिर्द हमारे अगेंस्ट में है, विरोध में है, प्रभु कहते हैं जब मैं तुम्हारे बीच में होऊंगा तो तुम्हारे शत्रु को मैं तुमसे दूर कर दूंगा। हालेलुया। द एनिमी विल कास्ट आउट। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। यहोवा ने व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में कहा वे एक मार्ग से आएंगे परंतु 7 मार्ग से भाग जाएंगे। ये कब संभव होगा? क्यों भाग जाएंगे? ये कैसे होगा? शत्रु कैसे भाग जाएंगे हमसे कैसे हार जाएंगे? बाइबल यहां पर जब यहोवा हमारे बीच में आ जाएगा तो यहोवा हमारे शत्रु के विरोध में स्वयं लड़ाई करेगा। युद्ध लड़ने वाला हम नहीं होंगे परंतु हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे विरोध में उन सारे लोगों से, शत्रु से लड़ाई करेगा। हमारे शत्रु दूर कर देंगे, परमेश्वर ने वादा किया है। हालेलुया। तो हमारे शत्रु जो शैतान है उसको दूर कर देगा और शैतान के सारे हथियार को भी दूर कर देगा और हमें विजेता दिलाएगा। तो जो भी उसके हथियार है, चाहे वो डिप्रेशन है, सुइसाइड है, चाहे वो जो भी प्रॉब्लम है, व्यभिचार है, पाप है, अधर्म है, अपराध है, उन सारी चीज को वो हमसे दूर कर देगा। और पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि ये कैसे प्राप्त होगा। हालेलुया। हमने व्यवस्था विवरण 23 अध्याय में और 14 वचन में हमने पिछले हफ्ते देखा था कि प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे शत्रु को तुझसे हरवा दूंगा, तेरे शत्रु तुझसे हार जाएंगे और मैं तुझे शत्रु से बचाऊंगा यदि तेरी छावनी पवित्र है। यदि तेरी छावनी पवित्र है तो वो तेरे मध्य में घुमा फिरेगा और तेरे शत्रु को दूर कर देगा। वो तेरे मध्य में होगा यदि तू पवित्र है। तो मेरे प्यारो, यहोवा जब हमारे बीच में आता है और हमारी पवित्रता, यदि हमारे अंदर जीवनों में पवित्रता है, हमारे घरों में पवित्रता है, तो वह हमारे मध्य रहेगा और मध्य घूमेगा फिरेगा। और जब वो मध्य में आ जाएगा तो हमारे सारे शत्रु को वो दूर कर देगा। हालेलुया। तो हमने 2 आशीष को पिछले हफ्ते देखा। तो पहला है डिवाइन कंपैशन और डिवाइन इंटरवेंशन, दैविक तरस, और दूसरा हमने दैविक मध्यस्थता। आएगा आज की शाम हम तीसरे आशीष में जाते हैं। तीसरे आशीष उसी सपन्या की किताब 3 अध्याय के 15वां वचन में मिलेगा। चलेगा, मैं पढ़ता हूं वहां पर। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया, तेरा शत्रु भी दूर कर दिया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। प्रभु यहां पर याद दिला रहे कि तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। तीसरा आशीष है जब यहोवा हमारे बीच में होता है तो तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। हालेलुया। तो इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा गया है, दो शैल नॉट सी इविल एनीमोर। किंग जेम्स वर्जन में, केजेवी बाइबल में लिखा है कि दो शैल नॉट सी इविल एनीमोर। तू विपत्ति को फिर से नहीं देखेगा, तू ट्रबल्स को फिर से नहीं देखेगा, फिर से समस्याओं को नहीं देखेगा। जब यहोवा तेरे बीच में हो जाएगा तो विपत्ति को तू ना भोगेगा। वाओ, कितनी बड़ी आशीष है कि विपत्ति तुझ पर ना आएगी। हालेलुया, भोगना ना पड़ेगा। तो क्या इसका मतलब है कि जब यहोवा हमारे बीच में हो जाएगा तो क्या विपत्ति आएगी ही नहीं? हालेलुया। मेरे प्यारो, यहां पर वह मतलब नहीं कि विपत्ति नहीं आएगी। विपत्ति आएगी। जब तक हम इस धरती के ऊपर है, संकट आएंगे, क्लेश आएंगे, ट्रबल्स आएंगे, समस्या आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, तकलीफ आएंगे, ये सारे क्लेश आएंगे, दुख आएंगे, दर्द आएंगे, पीड़ा आएंगे।
परंतु यहाँ पर यह वचन बता रहा है कि जब यहोवा हमारे बीच में होगा तो संकट तो आएंगे, परंतु उस संकटों के अंदर परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा। उस परीक्षाएं आएंगी, लेकिन परीक्षाओं में परमेश्वर स्वयं निकास करेगा। हालेलुया। उस संकट, इसीलिए बाइबल में लिखा गया है, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु धाड़स बांधो, मैं संसार को जीत लिया हूं। प्रभु ने कहा है संसार में क्लेश होगा, परंतु धाड़स बांधो कि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। तो विपत्ति ना भोगेगा, इसका यह मतलब नहीं कि विपत्ति आएगी ही नहीं। विपत्ति आएगी, परंतु वी विल बी सराउंडेड बाय द ट्रबल्स। हम चारों ओर से घिरे रहेंगे विपत्ति से, परंतु उस विपत्ति से प्रभु हमें बाहर निकालेगा, उस संकट से बाहर निकालेगा। जब यहोवा मेरे बीच में हो जाएगा, हमारे बीच में हो जाएगा, हमारी एक आशीष होगी कि हम उस विपत्ति से बचाए जाएंगे। आएगा, इसका उदाहरण मैं आपको निर्गमन की किताब से देना चाहता हूं। यदि आपने बाइबल लिया है तो निर्गमन की किताब 8 अध्याय को हम खोलते हैं। निर्गमन की किताब 8 अध्याय, निर्गमन 8 अध्याय, और देखिएगा वहां पर 21 वचन से मैं पढ़ता हूं। 21 वचन से लिखा है, मिस्र लोगों से, मिस्र देश से परमेश्वर कह रहा है, मिस्र लोगों से, इजिप्शियन लोगों से परमेश्वर कह रहे हैं, यदि तू मेरी प्रजा को, फिरौन राजा से प्रभु कह रहा है, यदि तू मेरी प्रजा को ना जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि में भी डांसों से भर जाएगी। मिस्रियों में मैं डांसों को भेजूंगा और उनके घर और उनकी भूमि डांसों से क्या हो जाएगी? भर जाएगी। 22वां वचन, उस दिन, प्रभु कह रहे हैं, उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा। मैं विपत्ति को लेकर आने वाला हूं मिस्र देश में, और इसी मिस्र देश के अंदर गोशेन है, नगर है, गोशेन है। हालेलुया। लिखा है गोशेन में, गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा। इसी मिस्र के अंदर गोशेन देश है, इसी गोशेन को जिसमें मेरी प्रजा रहती है, जब मैं विपत्ति को डालूंगा मिस्रियों के ऊपर, इसी मिस्र में गोशेन देश में मेरे लोग रहते हैं, तो मैं मेरे लोगों को इन मिस्रियों से अलग करूंगा, अलग करूंगा, और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे। जहां मेरी प्रजा होगी वहां मेरे यह डांसों का झुंड नहीं होगा, मेरे लोगों के बीच में नहीं होगा, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा हूं। जिससे फिरौन तू जान ले कि मैं अपने लोगों के बीच में हूं। कहने का तात्पर्य क्या है? प्रभु यहां पर कह रहे हैं कि मैं मिस्र देश के अंदर विपत्ति डालूंगा और इसी मिस्र के अंदर मेरे लोग भी रहते हैं, परंतु विपत्ति आएगी। हालेलुया। ये डांसों का झुंड आएगा, ये मच्छरों का झुंड आएगा, परंतु ये सारे मिस्रियों को सताएगा, सारे मिस्रियों को के ऊपर विपत्ति आएगी, परंतु मेरे लोगों के ऊपर जब ये मच्छर आएंगे, जब ये उनके नजदीक पहुंचेंगे, गोशेन की तरफ ये झुंड आएगा, तो ये झुंड रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्यों नहीं गोशेन देश के ऊपर हमला करेगी? क्यों नहीं मेरे लोगों के ऊपर हमला करेगी? क्योंकि यह डांसों का जो झुंड है रुक जाएगी गोशेन देश पर आते आते, क्योंकि वे इसलिए रुक जाएगी और अपना रास्ता को मोड़ लेंगे। लिखा है, परमेश्वर वहां पर कह रहे हैं, जब ये डांसों का झुंड आएगा तो ये सारे मिस्र देश में आएगा, लेकिन मेरे लोगों के ऊपर जब आने की कोशिश करेगा तो वो फिर से पलट जाएगा, लेकिन मेरे लोगों के ऊपर हमला नहीं करेगा। क्यों नहीं हमला करेगा ये डांस?
क्योंकि ये डांसों को वहां पर कोई तो दिखाई देगा, उन प्रजा के बीच में कोई तो दिखाई देने वाला है। और वह कौन है जो उनके बीच में होगा? वह हैगा यहोवा। क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने लोगों के बीच में होऊंगा। तो जब डांसों का झुंड आएगा तो ये डांसों के झुंड यहोवा को उन गोशेन देश में पाएंगे, इसीलिए ये झुंड उनके ऊपर हमला नहीं करेगी। हालेलुया, क्योंकि यहोवा उनके बीच में है। तो मेरे प्यारो, प्रभु अपने बीच में होगा तो वह विपत्ति उन लोगों के ऊपर आने नहीं देगा। प्रभु ने वादा किया है कि मेरे लोगों के ऊपर विपत्ति आने नहीं दूंगा, मैं उनको विपत्ति से बाहर निकालूंगा, उन्हें क्लेश से बाहर निकालूंगा, उन्हें संकटों से मैं बाहर निकालूंगा, उन्हें उनके दर्द से, पीड़ाओं से मैं उन्हें बाहर निकालूंगा। आएगा मेरे साथ में आप जकरिया की किताब 2 अध्याय और 5वां वचन को देखते हैं। जकरिया की किताब 2 अध्याय और 5वां वचन मेरे साथ में पढ़िएगा। 2 अध्याय 5वां वचन लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर अर्थात उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एवरी डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन में मैं उनके बीच आग किसी शहर पनाह ठहरूंगा। मैं अपने लोगों के चारों तरफ आग किसी शहर पनाह ठहरूंगा। हालेलुया, अपने लोगों के चारों तरफ यहोवा एक आग का मानो की दीवार खड़ा कर दिया अपने लोगों के बीच में। हालेलुया, बाउंड्री, सीमाओं को बना दिया है। परमेश्वर यहोवा अपने लोगों के लिए एक शहर पना तैयार करते हैं, ये बाउंड्री तैयार करते हैं, शहर पना जो आग का होगा, और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। प्रभु ने कहा मैं अपने लोगों के बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। हालेलुया, जब मैं उनके बीच में होता हूं, अपने लोगों के बीच में होता हूं, तो उनके चारों तरफ मैं उनका शहर पना बन जाता हूं, मानो एक दीवार खड़ा कर देता हूं, और मेरे लोग उस दीवार के अंदर होते हैं, और वह आग का दीवार होता है कि कोई विपत्ति मैं उनके अंदर आने नहीं दूंगा। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्यारों, कितनी बड़ी आशीष है प्रभु ने हमसे किया है। प्रभु कहते हैं कि जब यहोवा हमारे बीच में होगा तो यहोवा हमें, हमारे ऊपर विपत्ति आने नहीं देगा। उन सारे विपत्ति से क्या करेगा? हमें बाहर निकालेगा प्रभु। आमीन, हालेलुया। जो हमने निर्गमन 8वें अध्याय में देखा कि डांसों का झुंड मिस्र के ऊपर आया, मिस्री लोगों के ऊपर हमला किया, परंतु इजरायलियों के ऊपर हमला नहीं किया, क्योंकि इजरायलियों के बीच में आग की सी शहर पना चारों तरफ यहोवा खड़े थे, इसीलिए मच्छरों ने उन्हें अटैक नहीं कर पाया, क्योंकि उनके चारों ओर परमेश्वर आग की शहरपना बनाकर रखा था। हालेलुया। आपको याद होगा दाऊद भजनकार भजन संहिता 23 अध्याय में क्या कहते हैं? आइएगा, दाऊद भजनकार भजन संहिता में क्या कहता है? जब यहोवा मेरे बीच में होता है तो वह हमें विपत्ति से बाहर निकालता है। आइएगा, देखिएगा भजनकार दाऊद 23 अध्याय की 24 वचन में क्या कहता है। लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे मैं अंधकार की तराई में होकर भी चलूं, चारों तरफ अंधकार हो, विपत्ति हो, चारों तरफ क्लेश हो, पीड़ा हो, दर्द हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, सिचुएशन बहुत गंभीर है, गंभीर परिस्थिति है, हालात खराब है, परंतु इन सारी अंधकार की सारी विपत्तियों में भी, चाहे वो चारों ओर से मुझे घेर ले, तो भी वो कहता है, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। दाऊद भजनकार जानता है, जब यहोवा मेरे बीच में होगा तो मुझे हानि से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब यहोवा मेरे साथ है तो वह सारी विपत्ति से मुझे बचाएगा। हालेलुया। When the Lord is in our midst, He will protect us, He will preserve us,
from every evil. Hallelujah. Amen. भजन संहिता 91 चैप्टर, भजन संहिता 91 चैप्टर को भी आप याद होगा 10वां वचन क्या कहता है। 9वां और 10वां वचन भजन संहिता 91 चैप्टर, वहां पर देखिएगा क्या कहता है। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तू मेरा शरण स्थान है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। प्रभु ने कहा, जब हम यहोवा को अपना धाम मान लेते हैं, उसके शरण में बस जाते हैं, शरण स्थान, हालेलुया, वह हमारा शरण स्थान होता है, तब प्रभु कहते कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमेन। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। प्रभु शैतान के द्वारा भेजे गई कोई भी विपत्ति, इविल अटैक्स हमारी ओर आने नहीं देगा, क्योंकि यहोवा मेरे बीच में है, यहोवा हमारे बीच में है। ही इज इन आवर मिड्स। हालेलुया। आमेन। तो मेरे प्यारो, तीसरी आशीष, पहली आशीष वह मेरे दंड को दूर कर देगा, दूसरी आशीष शत्रु को दूर कर देगा, तीसरी आशीष वह मुझे विपत्ति भोगने ना देगा। आमेन। आइए चौथी आशीष की ओर गौर करते हैं। तो सपन्या की किताब को फिर से खोलते हैं। सपन्या की किताब तीसरा अध्याय, तीसरे अध्याय आइएगा। चौथे आशीष, 7 आशीष है, चौथे आशीष के ऊपर हम ध्यान करेंगे। वही 15वां वचन को पढ़ते हैं। आइएगा फिर से पढ़ता हूं। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर कर दिया गया। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। 16वां वचन देखेगा। इस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन मत डर। हालेलुया। जब यहोवा मेरे बीच में होगा तो वो लोगों से कहेगा कि मत डर। और वही तो भजनकार दाऊद ने कहा कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूंगा तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। जब यहोवा हमारे साथ है तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाएंगे। 17वां वचन, चौथी आशीष को मैं आपको बताना चाहता हूं। चौथी आशीष 17वां वचन में लिखा गया है। जब यहोवा मेरे बीच में होता है, लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। वो बीच में है हमारे, वो मुझसे दूर नहीं है, वो मुझसे दूर बिल्कुल नहीं है, वो मेरे साथ में है, वो मेरे बीच में है। यहोवा ने वादा किया है, जब वह तेरे बीच में है वह उद्धार करने में पराक्रमी है। लिखा है, उद्धार करने में पराक्रमी है। तेरा यहोवा तेरे बीच में है, वह तेरा उद्धार करने में पराक्रमी है। जब वो मेरे बीच में होता है तो वह उद्धार करने में सामर्थशाली है। पराक्रमी का मतलब ही इज अ माइटी गॉड, ही इज अ पावरफुल गॉड। वह सामर्थशाली परमेश्वर है। जब वह मेरे बीच में होता है तो वह मेरा उद्धार करता है। इंग्लिश में जब मैं पढ़ता हूं इसी वचन को, तो इंग्लिश में लिखा है, द गॉड हु इज इन द मिड्स ऑफ यू विल सेव यू। द गॉड हु इज इन द मिड्स ऑफ यू विल सेव यू। वह तुझे बचाएगा। जब यहोवा तेरे बीच में होता है, वहां पर उद्धार करने का मतलब, मेरे प्यारो, उद्धार करने का मतलब, जब मैं इसको इब्रानी भाषा में पढ़ता हूं, उद्धार का मतलब, तो उद्धार को इब्रानी में यशा कहते हैं। याशा, YASHA, याशा। उद्धार का इब्रानी का अर्थ है याशा। याशा का मतलब होता है हेल्प, हेल्प, मददगार। तो प्रभु यहां पर कहते हैं कि जब यहोवा तेरे बीच में हो जाएगा तो वह तेरी मदद करने में सामर्थशाली है। हालेलुया। तो आप देख रहे, चौथी आशीष यह है कि जब वह मेरे बीच में हो जाएगा तो वह मुझे मदद करेगा। वो मुझे मदद करेगा। वो मदद करने में सामर्थशाली है, वो कमजोर नहीं है। हालेलुया।
वो कमजोर नहीं है, वो निर्बल नहीं है, वो दुर्बल नहीं है। जब मेरा यहोवा मेरे बीच में होगा तो वह सामर्थशाली परमेश्वर है, वह तुझे हेल्प करेगा। वो उन लोगों को हेल्प करेगा जो कमजोर है, वो उन लोगों को हेल्प करेगा जो निर्बल है, वो उन लोगों को हेल्प करेगा जो दुर्बल है, वो उन लोगों को हेल्प करेगा, मदद करेगा जो शक्तिहीन है। हालेलुया। तो देख रहे, चौथी आशीष प्रभु ने वादा किया है, जब मैं तेरे बीच में हो जाऊंगा तो चौथी आशीष को लेकर आऊंगा कि मैं तुझे हेल्प करूंगा। उद्धार करने में पराक्रमी हूं मैं, हालेलुया। हेल्प करने में सामर्थशाली हूं मैं, बचाने में मैं सामर्थशाली हूं। तो प्रभु यहां पर किसको कह रहे हैं? सुनिएगा, प्रभु कह रहे हैं कि मैं उद्धार करने में सामर्थशाली हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो प्रभु यहां पर किसको कह रहे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? किसको बचाने के लिए प्रभु कह रहे हैं? किसको बचाएंगे? हालेलुया। आइएगा उसी सपन्या की किताब देखिएगा क्या लिखा है। उसी सपन्या की किताब और 19वां वचन, हालेलुया। चौथी आशीष का नाम है डिवाइन कंसोलेशन। डिवाइन कंसोलेशन, ये चौथी आशीष है। दैविक सांत्वना, दैविक सांत्वना। चौथी आशीष का पॉइंट्स है दैविक सांत्वना। कंसोलेशन, काउंसिल करेगा, काउंसलिंग करेगा, सांत्वना देगा, मदद करेगा। वो किसको बचाएगा, किसको मदद करेगा? जो 19 वचन में लिखा है, उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा। प्रभु यहां पर कहते हैं कि मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा। जो तुझे दुख देते हैं, मैं उनसे क्या करूंगा? मैं उनसे उचित बर्ताव करूंगा, मैं उनसे बर्ताव करूंगा, मैं उनसे लड़ाई करूंगा। हालेलुया। जो तुझे परेशान करते हैं, जो तुझे दुख देते हैं, मैं उनसे बदला लूंगा, मैं उनसे बर्ताव करूंगा। हालेलुया। अर्थात तुम्हें दुख दे रहे हैं परंतु तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम कमजोर है, तुम दुख को सह रहे हो, तुम कमजोर हो, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम निर्बल हो। वे तुम्हें दुख दिए जा रहे हो, वे तुम्हें दुख दिए जा रहे हैं परंतु तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम निर्बल हो, तुम कमजोर हो, तुम अपना बचाव नहीं कर सकते हैं, तुम शक्तिहीन है, दुर्बल हो, नहीं कर सकते हैं, वीक है, कमजोर हो। वे तुम्हें दुख दिए जा रहे हैं तो मैं उनसे बर्ताव करूंगा। हालेलुया। अर्थात प्रभु यहां पर कमजोर लोगों से बात कर रहे कि मैं उन सारे कमजोर लोगों को मदद करूंगा। तो चौथी आशीष प्रभु कहते हैं, जब मैं तुम्हारे बीच में हो जाऊंगा तो उन सारे कमजोर, जो कमजोर है, उनके कमजोरियों में मैं उनकी मदद करूंगा। हालेलुया। हो सकता है आप शरीर में कमजोर हो सकते हैं, हो सकता है आप आत्मिक में कमजोर हो सकते हैं, हो सकता है कि आप बुद्धि में कमजोर है, हो सकता है आप ज्ञान में कमजोर हैं, हो सकता है आप आत्मिकता में बहुत कमजोर है। हालेलुया। पढ़ाई लिखाई में कमजोर है। हालेलुया। तो प्रभु आज उन सारे कमजोर लोगों से परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारी कमजोर में तुम्हें मदद करूंगा, मैं तुम्हारी कमजोर में। आइएगा 19वां वचन को फिर से देखते हैं। लिखा है, उस समय मैं उन सबों से, उन लोगों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा। वाव। जो लंगड़े, जो दुर्बल है, पैरों से दुर्बल है, जब मैं तुम्हारे बीच में हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लंगड़े, तुम्हारे कमजोर, तुम्हारे पैर जो दुर्बल हो चुके हैं, तुम्हारे लंगड़ेपन को पर मैं आशीष बरसाऊंगा, तुम्हारी कमजोरी को मैं दूर कर दूंगा, तुम्हारे लकवेपन को दूर कर दूंगा। तुम जो पोलियो से अपाहिज हो चुके हैं, पैरों में शक्ति नहीं है, तुम्हारी सारी कमजोरियों को मैं दूर कर दूंगा और तुम्हारे लंगड़ोपन से मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। आई विल हेल्प यू, आई विल सेव यू।
हालेलुया। क्योंकि मैं पराक्रमी हूं, मैं सामर्थशाली हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। तुम कमजोर हो लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं। और मेरे सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर कहते जब मैं तुम्हारे बीच में हो जाऊंगा, मेरे सामर्थ्य के द्वारा मैं तुम्हारी कमजोरी को दूर कर दूंगा। हालेलुया। मैं अपनी सामर्थ तुम में उंडेल दूंगा, मैं अपने बुद्धि को तुम्हारे अंदर उंडेल दूंगा, मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे अंदर उंडेल दूंगा, मैं अपने सोच, अपने विचार, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने दर्शन, अपने स्वप्न को मैं तुम्हारे अंदर उंडेल दूंगा और फिर तुम कमजोर नहीं रहोगे। हालेलुया। वाह, क्या बड़ी आशीष है मेरे प्यारो। हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, जहां 2 या 3 उसके नाम से उपस्थित होते हैं तो यहोवा हमारे बीच में होता है। हम सभी लोग ये वचन को घोषणा करते हैं, वो बीच में होता है। लेकिन कई लोगों को मालूम नहीं है कि जब वो बीच में होता है तो हमारे पर क्या क्या आशीष आती है। वही आशीष को मैं आपको बता रहा हूं कि जब वो बीच में होता है तो हमें 7 प्रकार की आशीष, ऐसे तो कई आशीष है लेकिन 7 आशीष को मैं बता रहा हूं। जो पहली आशीष दंड को दूर कर देगा, जब वो मेरे बीच में होगा तो शत्रु मुझसे दूर हो जाएंगे। जब वो आएगा, बीच में होता है तो विपत्ति को मैं फिर से ना भोगूंगा। चौथी आशीष, जब वो मेरे बीच में हो जाएगा तो वो हेल्प करेगा, मेरी सामर्थ्य देगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, आइएगा 19वां वचन को पढ़ते हैं। उस समय मैं उन लोगों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुए, जिनको फोर्स से निकाल दिया है, जबरन निकाल दिया है, जबरन निकाले हुए को इकट्ठा करूंगा। जिसने तुम्हें जबरन निकाल दिया है, हालेलुया, those who have rejected you, जिन्होंने आपको त्याग कर दिया है, जिन्होंने आपकी कमजोरियों के द्वारा आपके अंदर कमजोरी देखा इसलिए आपको निकाल दिया है, जबरन निकाल दिया है, क्योंकि आपके अंदर कमी है, घटी है, कमजोरी है। हो सकता है कि आप कंपनी में जो काम करते हैं वहां पर आप उस प्रकार का काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी बुद्धि उतनी नहीं है। आप उन लोगों से कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, शायद कंपनी में कोई और बुद्धिमान होंगे। हालेलुया। आपके अंदर कमी को देखकर आपको जॉब से निकाल दिया है क्योंकि आपके अंदर कमी देखी गई है। हालेलुया। हो सकता है आपकी पढ़ाई लिखाई सही नहीं है, बुद्धि ज्ञान में कमजोर है, आप उन लोगों से कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, तो जबरन आपके कंपनी ने आपको निकाल दिया है क्योंकि आपके अंदर वह कैपेबिलिटी, वह क्षमता, वो हुनर, वो काबिलियत, वह बुद्धि, वह नॉलेज, ज्ञान नहीं देखा गया, जिसके कारण आपको जबरन निकाल दिया गया। दे हैव रिजेक्टेड यू। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर कमजोरी है। हालेलुया। आपके चर्च में आपके कमजोरियों को देखकर आपको चर्च में खड़ा नहीं किया जाता है क्योंकि आपके अंदर कमजोरी देखा गया है। यह बोलने में निपुण नहीं है, यह आत्मा में निपुण नहीं है, यह शारीरिक कार्य करने में निपुणता नहीं है। आपकी कमजोरियों को देखकर आपको रिजेक्ट करते हैं लोग। प्रभु उन लोगों से कहते हैं, जब मैं तुम्हारे बीच में हो जाऊंगा मैं तुम्हारी सारी कमजोरियों को दूर कर दूंगा और तुम पर मैं आशीष को बरसाऊंगा। हालेलुया। जहां पर लोगों ने तुम्हें जबरन निकाल दिया है, जिस घर वाले लोगों ने तुम्हें बुद्धू कहा, बुद्धू है, नालायक है, उसी जगह पर मैं तुम्हारा मान और सम्मान को बढ़ाऊंगा, परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया, आमीन। उसी कंपनी में जिन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, उसी कंपनी में मैं तुम्हारा ओहदा दूंगा, उसी कंपनी में तुम्हारा आदर दिलवाऊंगा, सम्मान दिलाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मैं सामर्थशाली परमेश्वर हूं, उद्धार करने में मैं पराक्रमी हूं, मैं सामर्थशाली हूं। हालेलुया। वो तुम्हारी सारी कमजोरियों को दूर कर देगा, घटी को दूर कर देगा। हालेलुया। देखिएगा क्या लिखा है, जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा।
उन लोगों को जिन लोगों ने निकाल दिया है कंपनी से, घरों में से, चर्च में से, कमजोरियों को देखकर उस जगह पर, जिस जगह निकाल दिया है उसी जगह पर मैं उनकी कीर्ति फैलाऊंगा, उसी जगह पर मैं उनकी प्रशंसा करवाऊंगा। प्रभु ने वादा किया है जब वह मेरे बीच में होता है। वाह, हमेशा परमेश्वर आपके बीच में होना चाहिए मेरे प्यारो। यदि वो हमारे बीच में है तो हमारी कीर्ति, हमारी प्रशंसा होगी। उदाहरण देता हूं आपको बाइबल से, मैं बाइबल से आपको उदाहरण देना चाहता हूं मैं। हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारो, आएगा भजन संहिता की किताब, भजन संहिता की किताब 46 चैप्टर। तो प्रभु यहां पर कह रहे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई एम द हेल्पर। इसलिए भजनकार देखिएगा 46 चैप्टर में क्या कहता है। भजनकार 46 चैप्टर में, आपको याद होगा भजन संहिता 46 चैप्टर, बहुत सारे लोग ये वचन को याद रखते हैं 46 चैप्टर। जैसे 91 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्व है, 23 अध्याय बहुत महत्व है, उसी तरह भजन संहिता 46 चैप्टर भी बहुत ही महत्व है। देखिएगा क्या लिखा है 46 चैप्टर में। लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, वह मेरा ताकत बन जाएगा मेरी कमजोरी में। परमेश्वर जब मेरे बीच में होता है तो वह मेरा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज मिलने वाला सहायक, संकट में अति तेज से हेल्प मिलने वाला। जितना फायर ब्रिगेड की गाड़ी जितना जल्दी नहीं आ सकती है, जितना एम्बुलेंस आपके पास में जल्दी नहीं पहुंच सकता है, जितने आपके पड़ोसी जितनी जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं, अति सहज से मिलने वाला हेल्प, अति सहज से मिलने वाला बचाव परमेश्वर है। हालेलुया। 5वां वचन देखिएगा क्या लिखा है। 4था वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं। 4था वचन, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, एक नदी है जिसकी नहरें परमेश्वर के नगर में, परमेश्वर के नगर में जाती है, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है। यदि परमेश्वर उस नगर के बीच में है तो वह कभी टलने का नहीं, वह नगर कभी टलेगा नहीं, वह नगर कभी गिराया नहीं जाएगा। परमेश्वर यदि नगर के बीच में है तो लिखा है पौ फटते ही, यानी प्रातःकाल होने से पहले ही, जैसे ही मॉर्निंग हुआ, जैसे ही अर्ली मॉर्निंग हुआ, जैसे ही सुबह हुआ, जैसे ही प्रातःकाल हुआ, पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है, क्योंकि परमेश्वर उस नगर के बीच में है। आमीन। मेरे प्यारो, जब यहोवा हमारे बीच में है, जब यहोवा आपके साथ में है, तो पौ फटने से पहले, इससे पहले किसी और का हेल्प आए, परमेश्वर पौ फटते ही आपको मदद कर देगा। हालेलुया। किसी और के लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है, लिखा है। हालेलुया। इससे पहले किसी और का हेल्प आए, किसी और का मदद आए, प्रभु हमारे लिए तत्पर तैयार है, क्योंकि यहोवा हमारे बीच में है, यहोवा उस चर्च में है, यहोवा उस बीच में है, उस लोगों के साथ में है, यहोवा झुंड के बीच में है। हालेलुया। आमीन। तो मेरे प्यारो, प्रभु से लगातार प्रभु को अपने बीच में महसूस करें। प्रभु उन लोगों के बीच में ही रहता है मेरे प्यारो। आइएगा मैं आपको इसके विषय में बताता हूं। एक और वचन को हम पढ़ते हैं भजन संहिता की किताब 121 अध्याय, भजन संहिता की किताब 121 अध्याय। यह भी बहुत फेमस है। यह भजन संहिता भी लोगों ने बाहेट रखा है, याद कर रखा है। भजन संहिता 121 अध्याय। भजनकार दाऊद कहता है, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी, मदद कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। यहोवा मेरी सहायक है, यहोवा मेरा मददगार है,
मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है। हालेलुया। तो मेरे कमजोरी में, मेरे वीकनेस में, जब मैं कमजोर हूं, निर्बल हूं, पढ़ाई में, बुद्धि में, ज्ञान में, काम में, आत्मिकता में, शारीरिकता दुर्बल हूं, बीमार के कारण दुर्बल हो गया, एवरी वीकनेस ही सेज दैट आई विल सेव यू, इन एवरी योर वीकनेस ही सेज दैट आई विल हेल्प यू। हालेलुया। प्रभु का वादा है, मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है मेरे प्यारों। आमीन। तो यह है कितनी आशीष हो गई? चौथी आशीष हो गई। आमीन। आइए पांचवी आशीष में जाते हैं। 3 आशीष और बचा है। पांचवी आशीष, जब यहोवा मेरे बीच में होता है, जहां 2 या 3 उसके नाम से उपस्थित होते हैं और यहोवा उनके बीच में होता है, और जब यहोवा बीच में होता है तो उसकी पांचवी आशीष क्या है? आइएगा सपन्या की किताब 3 अध्याय से हम फिर से देखते हैं। सपन्या 3 अध्याय और वहां पर हम देखते हैं। हालेलुया। देखिएगा क्या लिखा है। 17 वचन, 3 अध्याय 17 वचन लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, सामर्थी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह तेरे कारण मगन होगा। जब यहोवा मेरे बीच में होता है तो पांचवी आशीष है कि यहोवा मेरे कारण, हमारे कारण मगन हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, वह प्रसन्न होगा। He will be pleased by you। वह मेरे कारण, वह हमारे कारण, वह आनंदित होगा, वह हमारे कारण प्रसन्न हो जाएगा। लिखा है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। ऊंचे स्वर से गाता हुआ। प्रभु कहते हैं कि जब मैं तेरे बीच में होता हूं, जब मैं तेरे बीच में हो जाऊंगा तो मैं आनंदित होता हूं। जब मैं तेरे बीच में होता हूं तो मैं ऊंचे स्वर से गाऊंगा। मेरा परमेश्वर भी गाता है मेरे प्यारों। आप उसको गाने में आप उसको गाने में मजबूर करा सकते हैं। हालेलुया। वह आपके द्वारा वो गाना गाता है और ऊंचे स्वर से गाना गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जब हम बहुत खुश हो जाते हैं, आनंद होते हैं, तो हम गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं। कई बार हम गाते हैं वाओ, हालेलुया। तो प्रभु जब आनंद हो जाएगा तो वह गाता है। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, वह तेरे कारण आनंद होगा। हमारे द्वारा वो प्लीज्ड होता है, हमारे द्वारा वो प्रसन्न होता है, हमारे द्वारा वो आनंदित होता है। तो यह जो वचन है जो हम सपन्या की किताब पढ़ रहे हैं, प्रभु यहां पर किससे बात कर रहे हैं कि मैं तेरे कारण आनंदित होऊंगा, तुम लोगों के कारण। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये किन लोगों से बात कर रहे हैं प्रभु कि मैं तुम्हारे कारण आनंद होऊंगा? आएगा वही 13वां वचन, 3 अध्याय 13वां वचन, 3 अध्याय के 13वां वचन। ये कौन लोग हैं जो प्रभु को आनंदित दिला रहे हैं? आइएगा 13वां वचन को पढ़ते हैं। लिखा है, इज़राइल के बचे हुए लोग ना तो कुटिलता करेंगे और ना झूठ बोलेंगे। ये ऐसे बचे हुए लोग हैं जो कुटिलता नहीं करते हैं, जो पाप में लिप्त नहीं है, जो झूठ नहीं बोलेंगे, ना उनके मुंह से छल की बातें निकलती हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अधर्मी नहीं है, जो अपराधी नहीं है, जो पापी नहीं है, जो ना तो मुंह से छल की बातें निकालते हैं, जो ना तो झूठ बोलते हैं, जो ना तो कुटिलता है। ऐसे लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हारे कारण आनंदित होता हूं जब मैं तुम्हारे बीच में होता हूं, और जब मैं तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी देखता हूं, तुम्हारे अंदर पवित्रता को देखता हूं, तो मैं आनंदित हो जाता हूं। हालेलुया। अगर प्रभु आनंदित हो गया तो निश्चय हम भी आनंदित हो जाएंगे मेरे प्यारों। उसके आनंद में मेरी आनंद है। हालेलुया। जब वो मेरी पवित्रता को देखता है तो वह आनंद हो जाता है। हालेलुया। और जब वह अपवित्रता देखता है, यदि वो पाप को देखता है, तो ही इज नॉट रिजॉइसिंग, वह आनंद नहीं मनाता। जब वो मेरे पाप को देखता है तो वह आनंद नहीं मनाता है मेरे प्यारों।
तो आप उसको आनंद दिला सकते हैं। जब वो आपके बीच में होता है तो आपके पवित्रता के द्वारा आप उसको आनंदित करा सकते हैं। यदि आप अपवित्रता में है तो वो आनंदित नहीं होगा। मुझे बताइए, चलिए उदाहरण लेता हूं। एक बाप है और उसके बेटा है, बेटे को कैंसर हो गया है, कैंसर। मुझे बताइए, क्या वो बाप अपने बेटे के लिए आनंदित होगा कैंसर को देखकर? कोई भी बाप अपने बेटे को कैंसर में देखते हुए आनंदित नहीं होता है, क्योंकि उसका बेटा कैंसर से पीड़ित है। वह कैंसर धीरे धीरे फैलता जाएगा और उसको मार डालेगा। तो कैंसर के समान पाप है। यदि हमारे अंदर पाप है तो वो एक कैंसर है, और यह पाप कैंसर के समान बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। जब एक शारीरिक बाप कैंसर के देखकर खुश नहीं होता है, तो वह आत्मिक बाप हमारे अंदर वह कैंसर, वह पाप को देखकर कैसे खुश होगा? नहीं खुश होगा। हालेलुया। जब यहोवा मेरे बीच में होता है तो वह आनंदित होता है। मेरे प्यारो, यह 5वीं आशीष है। यह आपके ऊपर निर्भर है कि उसे आनंदित करे या ना करे। हालेलुया। बाइबल में कई ऐसे लोगों ने जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, जिसमें से उदाहरण मैं लेता हूं आबिल, हाबिल और कैन। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति की किताब में कि कैन और हाबिल दोनों ने भेंट को लेकर आया, परंतु एक का भेंट ग्रहण किया गया और एक का भेंट को ग्रहण नहीं किया गया। हाबिल का भेंट को ग्रहण किया गया, लेकिन कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया गया। हाबिल ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, लेकिन एक भाई ने प्रसन्न नहीं किया। लिखा है वहां पर कि परमेश्वर ने हाबिल और उसके भेंट को ग्रहण किया, परंतु परमेश्वर ने कैन और उसके भेंट को इनकार किया। तो परमेश्वर भेंट को ग्रहण करने से पहले उस हाबिल को ग्रहण किया। हालेलुया। भेंट परमेश्वर बाद में ग्रहण करता है, पहले उस व्यक्ति को ग्रहण करता है कि वो व्यक्ति कैसा है। यदि आप सही हैं तो आपके भेंट भी ग्रहण करेगा। हालेलुया। कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, यदि मन की तैयारी है तो तेरे दान स्वीकार किए जाएंगे। यदि मन में ही तैयारी नहीं है, परमेश्वर को देने के लिए मन तैयार नहीं है, परमेश्वर के लिए गीत गाने के लिए मन तैयार नहीं है, तो आपके भेंट ग्रहण ही नहीं की जाएंगे। तो हाबिल जो है, इसने परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा, यानी अपने पवित्रता के द्वारा, भेंट नहीं, भेंट तो बाद में आता है। लिखा है परमेश्वर ने परमेश्वर को हाबिल और उसके भेंट, सबसे प्रथम हाबिल से प्रसन्न हुआ, फिर उसके बाद उसके भेंट से, क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल के अंदर भलाई को देखा। इसलिए प्रभु ने कैन से कहा, हे कैन, यदि तू भलाई करता तो क्या तेरी भेंट को ग्रहण नहीं की जाती? क्योंकि तेरे अंदर भलाई नहीं है, तू अशुद्ध है, तू अपवित्र है, तेरे अंदर सब पाप भरा है, भलाई नहीं है, और इसीलिए तुझे ग्रहण नहीं किया जाएगा और तेरे भेंट को भी ग्रहण नहीं किया जाएगा। हाबिल के अंदर भलाई को देखा। आमीन। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर हमारे बीच में होता है तो हमारी पवित्रता, हम उसे खुश कर सकते हैं, आनंद कर सकते हैं, प्रसन्न करते हैं हमारे पवित्रता के द्वारा। और सपन्या के जो बचे हुए लोग थे, ये कुटिलता नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, ये छल कपट नहीं करते, इनके द्वारा परमेश्वर क्या हुआ? आनंदित हुआ, मगन हुआ, ऊंचे स्वर से वो गा उठा। हालेलुया। वो आपके साथ में गाएगा। अगर आपके अंदर कैंसर को देखेगा तो वह आनंदित नहीं होगा। हालेलुया। आमीन। तो रहा यह 5वीं आशीष। आएगा हम जल्दी 2 और आशीष की ओर गौर करते हैं। उसी सपन्या की किताब 3रा अध्याय 6वें आशीष को हम देखते हैं। 6वां आशीष लिखा है 19 वचन के से मैं पढ़ता हूं। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा, और
जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा। जिसको रिजेक्ट किया गया है, जिसको तुच्छ समझा गया है, जिनको इनकार किया गया है, जिनको लोगों ने धिक्कार दिया है, लज्जित किया है, लिखा है, देखो लिखा है, और जिनकी लज्जा, छठवां पॉइंट का नाम है डिवाइन एक्सॉल्टेशन। छठवें पॉइंट का नाम है डिवाइन एक्सॉल्टेशन, यानी दैविक पदोन्नति। उन्नति करवाएगा प्रभु उसको, दैविक उन्नति। इससे पहले जो हमने पांचवा पॉइंट्स देखा, वो पांचवा पॉइंट्स का नाम था डिवाइन जुबिलेशन। जुबिलेशन यानी दैविक उल्लास। पांचवा पॉइंट्स का नाम था दैविक उल्लास, दैविक आनंद। छठवें पॉइंट पर अभी हम देख रहे हैं, छठवें पॉइंट का नाम है दैविक उन्नति, पदोन्नति, डिवाइन एक्सॉल्टेशन। प्रभु ने कहा जिनकी लज्जा की चर्चा, जिसकी लज्जा हो रही है, चर्चा की जा रही है, सारी पृथ्वी पर फैली है, सारी पृथ्वी पर उसकी लज्जा हो चुकी है, फैली है। लोग उसकी लज्जा उड़ा रहे हैं, लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। जिसको अपमानित किया जा रहा है, जिसकी लज्जा अब सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। डिवाइन एक्सॉल्टेशन, मैं उनको ऊंचा करूंगा। जब यहोवा मेरे बीच में होता है तो वह मेरी यदि लज्जा हुई है सारे पृथ्वी के ऊपर, या चर्च के अंदर, या आस पड़ोस में, या कंपनी में, या हम जहां पर रहते हैं दोस्तों के बीच में, यदि मेरी लज्जा हुई है, प्रभु उन्हीं लोगों के बीच में मुझे फिर से उन्नति कराएगा, फिर से पदोन्नति देगा, फिर से मेरे नाम को ऊंचा करेगा। हालेलुया। कौन कह रहा है मैं उन्नति दिलाऊंगा? प्रभु कहता मैं उसको फिर से कीर्ति और प्रशंसा, मैं आई विल लिफ्ट हिम अप। आज मेरे प्यारों, आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, यदि आपको अपमानित किया गया है, यदि आपकी लज्जा की गई है, यदि आपके ढिंडोरे पीटे जा रहे हैं, आपके लज्जा चारों दिशाओं में फैलाए जा रहे हैं, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में आपकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, गांवों में आपकी खिल्ली उड़ाई जा रही है कि आप क्रिश्चियन बन गए हैं, आप मसीही बन गए, आप यीशु बन गए हैं, धर्म परिवर्तन कर लिए है, आपकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है। कलीसिया सुन लीजिएगा आत्मा क्या कह रही है। कलीसिया से आज परमेश्वर कह रहा है, जिन लोगों ने आपकी खिल्ली उड़ाई है कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है, क्रिश्चियन बन गए हैं, परमेश्वर आपकी कीर्ति फैलाएगा। उन्हीं लोगों के बीच में आपके नाम को ऊंचा उठाएगा, उन्हीं रिश्तेदारों के बीच में आपको पदोन्नति दिलाएगा, आपकी कीर्ति फैलाएगा, प्रशंसा करेगा आपका। हालेलुया। जब यहोवा हमारे बीच में होता है तो वह मेरे नाम को ऊंचा करेगा मेरे प्यारों। हालेलुया। आइएगा मेरे साथ में योएल की किताब, योएल भविष्यवक्ता की किताब को हम पढ़ते हैं। योएल भविष्यवक्ता की किताब को हम पढ़ते हैं और वहां पर हम 2 अध्याय और 27 वचन। योएल भविष्यवक्ता की किताब 2 अध्याय और वहां पर 27 वचन। चलेगा मेरे साथ में, पढ़िएगा। 6वें वचन को हम देख रहे हैं, 6वें आशीष को, योएल की किताब। थैंक यू जीसस। 2 अध्याय 27 वचन देखिएगा। 27 वचन, तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूं, मैं इज़राइल के बीच में हूं, अपने लोगों के बीच में मैं हूं, और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं। जब मैं बीच में होता हूं और कोई दूसरा नहीं, मेरी प्रजा की आशा, मेरी प्रजा की आशा, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। आमीन। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। They will not be ashamed again. हालेलुया। वो उनकी लज्जित नहीं होगी, फिर से उन्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। धर्मियों को परमेश्वर लज्जित होने नहीं देगा। परमेश्वर ने कहा है, वादा किया है, I will give your name of distinction.
मैं तेरे नाम को गिरने नहीं दूंगा, शर्मिंदगी नहीं होगा। जहां पर तू सर झुका कर चल रहा है, प्रभु कहता है कि तेरे एरिया में, तेरे पड़ोस में, तेरे घर में, तेरे माता पिता, तेरे भाइयों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, कलीसिया में तेरे नाम जो झुक गए हैं उसे मैं फिर से ऊंचा उठाऊंगा। परमेश्वर तुझे पूछ नहीं सिर बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर तुझे नीचे नहीं सिर्फ उकाब की नाई उड़ाएगा, परमेश्वर उकाब की नाई ऊंचाई पर लेकर जाएगा, वो पंख लेकर आएगा तेरे ऊपर। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारों? प्रभु यहोवा जब हमारे बीच में होते हैं तो जिन लोगों ने मुझे अपमानित किया है, प्रभु वहां पर मेरे नाम को रोशन करेगा। उदाहरण मैं आपको यूसुफ के विषय में देता हूं। यूसुफ के विषय में आएगा, यूसुफ के उत्पत्ति 37 चैप्टर में जाते हैं। यूसुफ की उत्पत्ति 37 चैप्टर, और वहां पर देखिएगा क्या लिखा है। 37 चैप्टर और 19वां वचन यूसुफ के विषय में मैं बताना चाहता हूं। 19वां वचन, आपको याद होगा यूसुफ ने एक स्वप्न देखा था। स्वप्न क्या देखा था? कहता है, आइएगा हम उस स्वप्न को देखते हैं। 5वां वचन को पढ़ते हैं। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। स्वप्न का वर्णन कर रहा है और कह रहा है मैंने स्वप्न देखा है। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे, द्वेष नफरत करने लगे। उसने उनसे कहा, यूसुफ उनसे कहता, अपने भाइयों से कहता है, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। मेरा पूला तुम पूलों से उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूले ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। कहता है कि मेरा पूला ऊंचा उठाया गया और तुम लोगों ने मुझे दंडवत किया। हालेलुया। क्या स्वप्न देखा है कि मैं ऊंचा उठाया गया और तुम सब लोग मुझे क्या कर रहे हो? दंडवत कर रहे हो। यह स्वप्न देखा, लेकिन यह स्वप्न का लोगों ने खिल्ली उड़ाया। उसके भाइयों लोगों ने उसकी खिल्ली उड़ाई, उसकी मजाक उड़ाया। आइएगा हम देखते हैं 19वां वचन, वही 37 चैप्टर के 19वां वचन को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। देखिएगा क्या लिखा है, देखिएगा क्या लिखा है। और उनके भाइयों ने 19वां वचन में कहते हैं, वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, स्वप्न देखने वाला आ रहा है। हालेलुया। मजाक उड़ा रहा है। ये सारे भाई लोग यूसुफ का मजाक उड़ा रहे हैं और कहते हैं कि देखो यह स्वप्न देखा, उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। दे आर मॉकिंग इट, मॉकिंग, मजाक, निंदा कर रहे हैं उसके। हालेलुया। तो मेरे प्यारों समझ रहे हो, यहां पर मॉकिंग, दे वर मॉकिंग इट, लाफिंग, हंस रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे। जैसे यीशु मसीह को क्रूस पर जब चढ़ाया गया और यीशु मसीह को लोगों ने कहा कि तू अपने आप को बचा नहीं सकता। हालेलुया। तू परमेश्वर होकर अपने आप को बचा नहीं सकता। लोग उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे। याजक, प्रधान याजक, शास्त्री, फरीसी, सब लोग वहां पर मजाक उड़ा रहे थे कि तू अपने आप को नहीं बचा सकता। और यहां पर यूसुफ की मजाक उड़ाई जा रही थी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, लेकिन इसी यूसुफ को उन्हीं भाइयों के बीच में परमेश्वर ने उन्नति दिलाया, क्योंकि प्रभु यूसुफ के साथ में थे। बाइबल कहता है कि यूसुफ जब गड्ढे में डाला तो परमेश्वर उसके साथ में था। हालेलुया। और यही यूसुफ जब इसको बेच डाला गया और उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए, कुकर्म का इल्जाम लगाया गया और बंदी गृह में डाल दिया गया, जेल में, जिस जगह पर, जिस राज्य में पोतीफर की पत्नी ने, हालेलुया, जिस जगह पर उसकी अपमानित किया, अगर बंदी गृह में डाल दिया गया, उसी जगह पर परमेश्वर ने उसको बंदी गृह से निकालकर प्रधानमंत्री बना दिया। आमीन, हालेलुया। प्रधानमंत्री बना दिया गया। जिस जगह पर उसको अपमानित किया गया था, कहा था कि तू बलात्कारी है, तू रेपिस्ट है, तूने गंदे काम किया है, उसी जगह पर परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। वही जगह पर आपके कंपनी में परमेश्वर आपको ऊंचा नाम दिला देगा।
आपके घर में परमेश्वर आपको ऊंचा नाम दिला देगा। आपको लोग बुद्धू कहते हैं ना, बुद्धू कहते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा मेरे प्यारों। आपको नालायक समझता है, परमेश्वर आपको लायक बनाएगा। द प्रमोशंस कम्स फ्रॉम गॉड। परमेश्वर कहता है मैं उन्नति लेकर आऊंगा। हालेलुया। प्रमोशंस कम्स फ्रॉम गॉड। हमारी उन्नति यहोवा की ओर से आती है मेरे प्यारों। विजेता यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। वही यूसुफ जिनके भाइयों ने मजाक उड़ाया, यही भाई जब वह प्रधानमंत्री बन गया तो आकर उसके सामने घुटने टेकते हैं। वही राजा पोतीपर जिन्होंने उससे इल्जाम लगाया था, यही इनके ऊपर अब दंडवत कर रहे हैं। उसे राजा, फिरौन राजा बना दिया, उसे प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। नाम को रोशन करेगा जब यहोवा मेरे बीच में होगा। वो मेरे नाम को अति महान करेगा। उत्पत्ति 12 अध्याय में अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे जातियों में श्रेष्ठ करूंगा, तेरे नाम को अति महान करूंगा, मैं तेरे नाम को अति महान करूंगा। हालेलुया। सारे लोग तेरे द्वारा आशीषित हो जाएंगे। वाह, क्या आशीष परमेश्वर हमारे बीच में जब आता है तो परमेश्वर क्या आशीष हमें देता है। तो मेरे प्यारों, छठवें आशीष को हमने देखा, डिवाइन एक्सॉल्टेशन, दैविक उन्नति देगा हमें। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में परमेश्वर आपको ऊंचाई दिलाए, प्रगति दिलाए, उन्नति दिलाए। आपके एरिया में, आपके नुक्कड़ में, आपके शहरों में, आपके देश में, भारत देश में आपकी कीर्ति फैले। भारत देश में आपका नाम हो, सारे विश्व में आपके नाम हो। हालेलुया। और आपके द्वारा प्रभु का नाम ऊंचा उठाया जाए। आमीन। आएगा 7वें आशीष में हम जाते हैं जब यहोवा हमारे बीच में होता है। हालेलुया। तो 7वें आशीष क्या है? 7वें आशीष का नाम है डिवाइन रिस्टोरेशन। डिवाइन रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन का मतलब है दैविक पुनर्स्थापना। रिस्टोर कर देगा, जो हमने खोया है उसको रिस्टोर कर देगा। आएगा सपन्या की किताब को हम देखते हैं, क्योंकि हम सपन्या की किताब से पढ़ रहे हैं मेरे प्यारों। वही सपन्या की किताब में 7 आशीष छिपी हुई है। मैं कहीं बाहर से नहीं बता रहा हूं, ये 7 आशीष आपको 3रे अध्याय में दिए गए सपन्या का। और 7वां आशीष देखते हैं। 20 वचन को मैं पढ़ता हूं। 20 वचन लिखा है, उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा। तुम्हारी समृद्धि को मैं लौटा लाऊंगा। आई विल ब्रिंग यू टुगेदर। मैं तुम्हें लेकर आऊंगा। मैं तुम सब जो तितर बितर हो चुके हैं, जो पृथ्वी में फैल गए हैं, उन्हें मैं साथ में उन्हें फिर से इकट्ठा करूंगा, ले आऊंगा। तुम्हारी समृद्धि को मैं लौटा ले आऊंगा। जो चीज तुमने खो दिया है, द थिंग विच यू हैव लॉस्ट इट, जो चीज आपने खो दिया है, यहोवा कहता है जब मैं तेरे बीच में आ जाऊंगा, उन सारे खोई हुई चीज को मैं लौटा कर लेकर आऊंगा। तेरी सारी समृद्धि को मैं लौटा ले आऊंगा। तेरी सारी शांति जो खो चुकी है, तेरे हेल्थ जो खो चुका है, शरीर जो पहला हष्ट पुष्ट शरीर थी, आज दुबला पतला हो गया है, प्रभु कहता है मैं तेरे शरीर को फिर से लौटा लाऊंगा। हालेलुया। तेरे बल को मैं फिर से लेकर आऊंगा। तेरी संपत्ति को मैं फिर से लेकर आऊंगा। सब कुछ मैं लौटा ले आऊंगा। आई विल रिस्टोर इट। तेरी खुशी, तेरा रिलेशन, सब कुछ मैं लौटा ले आऊंगा। हालेलुया। वाओ। प्रभु जब मेरे मध्य में होता है, जब यहोवा मेरे बीच में होता है, तो वो मेरी सारी चीज जो मुझे खो गया है, प्रभु कहता है मैं लौटा ले आऊंगा, क्योंकि मैं सामर्थशाली परमेश्वर हूं। हालेलुया। हालेलुया। क्या चीज आपने खोया है मेरे प्यारों? आज आप सोच रहे हैं कि मैंने मेरे पैसों को खो दिया है, मेरी आत्मिकता को मैंने खो दिया है, मेरी पवित्रता को मैंने खो दिया है, मेरी ईमानदारी को मैंने खो दिया है, मेरी सच्चाई को मैंने खो दिया है। हालेलुया।
ईमानदारी, सच्चाई, भलाई, नम्रता, संयमता को खो दिया है, सेल्फ कंट्रोल को मैंने खो दिया है, विश्वास को मैंने खो दिया है, मेरी प्रार्थना को मैंने खो दिया है, मेरी स्तुति को खो दिया, आराधना को खो दिया हूं, मेरे रिलेशन को मैंने खो दिया, मेरे हेल्थ को मैंने खो दिया है, मेरे बिजनेस को मैंने खो दिया हूं, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को मैंने खो दिया हूं, मेरे पास्टर के साथ में मेरा संबंध को मैंने खो दिया हूं, चर्च के लोगों के साथ में मेरे संबंध छूट गए हैं। प्रभु कहते हैं मैं रिस्टोर कराऊंगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो कहे आमेन। यदि आप विश्वास करते हैं तो कमेंट में लिखकर आमेन टाइप कीजिएगा। यदि आप करते हैं तो परमेश्वर आपकी हर एक चीज को लौटा ले आएगा। शैतान ने जो कुछ चुरा लिया है, शैतान ने जो कुछ भी चुराया है, आपके शांति, हालेलुया, सब कुछ लेकर आएगा। आपके बच्चे को चुरा लिया है, आपके गर्भ में बच्चे नहीं होने दे रहे हैं, वो सब कुछ आपको लिए लेकर आएगा। आपके शादी नहीं होने दे रहा है, हालेलुया, आपके शादी को रोक कर रखा है, वो जो आशीष मुझे आनी थी, स्वर्ग स्थानों की सारी आशीष, प्रभु कहते स्वर्ग स्थानों की सारी आशीष को मैं लेकर आऊंगा तेरे पास में। हालेलुया। तुम पृथ्वी की आशीष को मांग रहे हो, तुम पृथ्वी की आशीष के पीछे लगे हुए हैं कि वो लौटा ले आए। मैं वो तो लौटा ले आऊंगा, साथ ही साथ आत्मिक आशीष को भी मैं लौटा ले आऊंगा जो शैतान ने चुरा कर रखा है। हालेलुया। जो तेरे विश्वास, तेरी नम्रता, जो प्रेम जो खो दिया है तेरे अंदर से, अपने पति के साथ प्रेम, पत्नी के साथ जो पहला सा प्रेम है खो दिया है, परमेश्वर के साथ में जो पहला सा प्रेम खो दिया है, प्रभु कहता है मैं फिर से पुनः स्थापित करूंगा, पुनः स्थापित करूंगा। आई एम द गॉड ऑफ रिस्टोरेशन, आई एम द गॉड ऑफ रिस्टोरेशन। मैं पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मेरे प्यारो, वह जो आपके बीच में है वह पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर है। वह जो आपके बीच में है वह विपत्ति को दूर करने वाला परमेश्वर है आपके बीच में। वह जो तेरे बीच में है वह तेरे दंड को दूर करके तेरे ऊपर दया दिखाने वाला यहोवा तेरे बीच में है। वह जो तेरे बीच में है वह तेरे नाम को ऊंचा करने वाला परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। वह जो तेरे बीच में है वह तेरे शत्रुओं से तुझे बचाएगा। वह है, ही इज ए डिलीवरर। वह आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर, वह चंगाई करता तेरे बीच में है, वह छुड़ाने वाला परमेश्वर तेरे बीच में है। यहोवा निस्सी तेरे बीच में है, यहोवा राफा तेरे बीच में है, यहोवा शालोम तेरे बीच में है, यहोवा एल शदाई तेरे बीच में है, यहोवा शामा तेरे बीच में है। हालेलुया। इम्मानुएल तेरे साथ में है। हालेलुया। इम्मानुएल तेरे साथ में है। उसका नाम यहोवा परमेश्वर मेरे साथ में है, वह मेरे बीच में है। हालेलुया। आमेन, आमेन। सब कुछ लौटा ले आएगा। उदाहरण देता हूं बाइबल से मेरे प्यारो, उदाहरण देता हूं बाइबल से। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, ये लास्ट वचन को बोलकर मैं खत्म करूंगा। आप सभी लोगों को पता है शद्रक, मेशक और अबेदनेगो जो दानियल के साथ में थे। आइएगा मेरे साथ में, अब दानियल की किताब दूसरा अध्याय को हम देखते हैं। आइएगा, पहले अध्याय को हम पहले पढ़ते हैं। पहले अध्याय, ये लास्ट वचन है, बने रहिएगा मेरे साथ में। पहले अध्याय। आप सभी लोग जानते हैं कि दानियल ने नबूकदनेस्सर राजा के भोजन का इनकार किया और दाख मधु का इनकार किया। उसने कहा मैं साग पात खाऊंगा मैं। दानियल ने इनकार किया भोजन का, और साथ ही साथ उसके साथ में 3 लोगों ने भी इनकार किया। यह 3 लोग कौन थे? आएगा 11वां वचन, पहले अध्याय की 11वां वचन लिखा है, तब दानियल ने उस मुखिए से जिसको खोजे के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, क्या कहा? दानियल के साथ में हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह थे। ये तीनों का नाम चेंजेस है। इन तीनों का नाम है शद्रक, मेशक और अबेदनेगो। हालेलुया। और दानियल ने, इन तीनों ने, इन चारों लोगों ने राजा का भोजन खाने से इनकार किया।
और इनके अंदर परमेश्वर की बुद्धि को देखा गया। दानियल के अंदर स्वप्न देखने की बुद्धि, परमेश्वर ने दर्शन देखने का उसको आशीष दिया था। साथ ही साथ इन दानियल के साथ में इन तीनों लोगों के अंदर बुद्धि था। हालेलुया। इसलिए वहां के राजा ने, नबूकदनेस्सर राजा ने इन चारों लोगों को, इनकी काबिलियत देखा, इनकी बुद्धि देखा, स्वप्न का दर्शन का अर्थ बताते हैं। इन चारों की काबिलियत को देखकर इनको एक पद दिया था। वहां पर नबूकदनेस्सर ने वहां पर इनको अपने राज्यभार में उनको एक कार्य प्रणाली पर नियुक्त कर दिया था। उनको एक कार्य, उनको जॉब पर रखा था। इन चारों लोगों को अपने राज्य में एक जॉब दिया था। आइएगा दूसरे अध्याय के 49 वचन को हम पढ़ते हैं। दूसरे अध्याय 49 वचन लिखा है, तब दानियल की विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को बेबीलोन, लिखा है शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को, क्या लिखा है? शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर। दानियल ने विनती किया नबूकदनेस्सर से, और उसकी विनती क्या थी? और उसकी विनती के द्वारा बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्ति किया गया। परंतु दानियल, लिखा है प्रांत के कार्य के ऊपर, यानी उनको उस राज्य के कार्य प्रणाली दी गई, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को। परंतु दानियल स्वयं राज्य के दरबार में रहा करता था। ये चारों लोग राजा के ड्यूटी में थे, यानी उनके पास में जॉब था, पोजीशन था, ओहदा था। अध्यक्षों के ऊपर अध्यक्ष दानियल को बनाया गया था। हालेलुया। अधिपतियों के ऊपर अध्यक्ष बनाया गया। तो ये सारे लोग वहां पर ड्यूटी थी, जॉब थी। लेकिन बाइबल कहता है कि यही शद्रक और मेशक ने जब नबूकदनेस्सर राजा के मूर्ति की दंडवत नहीं की, तो राजा ने उन लोगों को आज्ञा दिया कि इन लोगों को आग की भट्टी में डाल दिया जाए। शद्रक और मेशक को आग की भट्टी में डाल दिया गया। जब उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया गया तो वहां के लोगों को क्या लगा? सुनिएगा। वहां के लोगों को लगा अब इनका कुछ नहीं हो सकता, अब ये नहीं बच पाएंगे, अब ये तो गए, अब इनकी जॉब भी गई, अब इनकी पोजीशन भी गई, अब ये उन्नति हासिल नहीं कर सकते, अब ये तो सब कुछ खो दिए, अब कुछ नहीं हो सकता इनका। जॉब खो देंगे, ये पोजीशन खो देंगे, ओहदा खो देंगे, कुछ नहीं हो सकता इनका। अब राज्य के दरबार, राजा के सामने ये फिर से खड़े नहीं हो सकते हैं। लोगों को लगा कि अब राजा के सामने ये फिर से खड़े नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। इनका जॉब गया, पोजीशन गया, सब कुछ गया। लेकिन सुनेगा, यही शद्रक, मेशक और अबेदनेगो जब वहां पर थे आग की भट्टी में, तो वहां पर चौथा एक व्यक्ति आया जो आग की शहरपनाह बनकर आया। प्रभु ने वादा किया कि अपने लोगों के बीच में चारों तरफ वह आग की शहरपनाह बनेगा। आमीन। और शद्रक और मेशक का आग का शहरपनाह बीच में कौन आया? यहोवा आया। और उनकी एक भी बाल जलने नहीं दिया, उनके कपड़ों भी नहीं जले, उनके मोजे नहीं जले, उनके कपड़ों में से गंध नहीं आया, जलने की बदबू नहीं आई, और प्रभु यहोवा ने उनको बचा लिया। हालेलुया। प्रभु यहोवा ने उनको बचा लिया। और देखिएगा, जब बचा लिया तो राजा बहुत खुश हो गया कि परमेश्वर इनको बचा लिया। और फिर प्रभु ने वहां पर, राजा ने फिर क्या किया? आइएगा, देखिएगा, लिखा है 3 अध्याय के 30 वचन को मैं पढ़ता हूं। 3 अध्याय की 30 वचन। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनेगो का पद और ऊंचा किया। जब देखा कि इसके राज परमेश्वर ने इनको बचा लिया, हालेलुया, तब यही राजा ने इन लोगों को फिर से उनका पद दिया
और इतने ही नहीं, उससे ऊंचा पद दिया, उनकी समृद्धि उनको लौटा दिया, रिस्टोर करवाया। मेरा परमेश्वर जब बीच में होता है तो वह हमें ऊंचा उठाता है, हमारी समृद्धि जो हमने खो दिया है। योएल की पुस्तक में कहता है जो टिड्डियों ने खा लिया है, जो टिड्डियों ने हमारे चीज खा ली है, परमेश्वर वह हमें फिर से लौटाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, मेरा परमेश्वर यहोवा जब हमारे बीच में होता है तो लौटाने वाला परमेश्वर है। आइएगा, इस सातों आशीष को घोषणा करेंगे। आज इन सातों आशीष को हम क्लेम करेंगे कि प्रभु आपने वादा किया है। लेकिन सबसे प्रथम याद रखिएगा, प्रभु उन लोगों के बीच में रहते हैं जो लोग कुटिलता नहीं करते हैं और झूठ नहीं बोलते हैं, जो कपट नहीं करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को चरते हैं, जो प्रभु में विश्राम पाते हैं, जो डरते नहीं हैं, उन लोगों से परमेश्वर ये 7 आशीष की वादा कर रहे हैं। क्या आप उस लोगों में आते हैं? यदि आप उस लोगों में आते हैं तो प्रभु आपके बीच में है, और जब वह आपके बीच में आएगा तब वह 7 आशीष भी आपके साथ में होगा। आमीन। आइएगा, अपने आंखों को बंद करें और इन 7 आशीष को हम घोषणा करें।